नमस्कार। दबंग राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय जो मनीष कश्यप जो बिहार में चर्चित पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनके बारे में मैं अभी आज जो है विस्तार से आप लोगों को बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सामान्य रूप से ये जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, ये लगता है कि उन्होंने कोई गलती करा है और उस गलती की सजा उन्हें दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये विशुद्ध जो है राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा किया गया है। कारण मनीष कश्यप जैसा पत्रकार हर विषय पर खुल के बोलते हैं, और भारत में ये चीज़ें अभी चल रही है कि आप किसी भी विषय पर खुल करके सच्ची बातें, आप पब्लिक की बातें आप जो है वो नहीं बता सकते हैं। अगर आपने किसी भी विषय पर खुल करके सच्ची बातें आपने बखिया उघेर करी तो निश्चित रूप से जिसको उसका नुकसान होगा, डिपार्टमेंट सब है तो जो सरकारी नौकर हैं उस डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट्स का वो लोग जो है आपको पीछे पड़ेगा। और यहाँ तो ऐसा था कि इन्होंने कोई एक सा भी डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं। मनीष कश्यप ने किसी भी डिपार्टमेंट को छोड़ा नहीं, हर डिपार्टमेंट और हर नेताओं का जो है बखिया उघेर किया। कारण ये लोग बिहार में जो है अराजकता की पराकाष्ठा है। वहाँ 2023 में जनसंख्या का जो है वो जनगणना हो रहा है जाति के आधार पर। आप समझ सकते हैं कि 33 साल 34 साल हो गया बिहार में, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये दोनों मिल करके अगड़े पिछड़े की राजनीति करके और जातिवाद में बिहार को उलझा करके उत्तर प्रदेश से भी गया गुजरा प्रदेश जो है बिहार को बना दिया। देश की आज़ादी के समय बिहार की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब अंग्रेज बिहार को छोड़ के गए थे 1947 में, तो बिहार जो है अच्छे प्रदेशों में माना जाता था। उद्योग धंधे भी बहुत अच्छा था अंग्रेजों के समय से ही लेकर के, और ये 70 के दशक तक जो है वो बहुत अच्छा उद्योग धंधे भी बिहार में थे, जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधा था, और बहुत अच्छे किसान की जो है खेती बाड़ी थी। इतने जितने पलायन इस टाइम बिहार के जो है जिले जिले से लाखों की संख्या में लोग पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाके अपनी आजीविका का जो है उपार्जन कर रहे हैं, ये स्थिति बिहार में नहीं थी। अब चूंकि बिहार में कुछ रहा नहीं सिवाय वक्तोथी करने के, सिवाय जो है बेवकूफ़ी करने के, नेताओं सब जो है जातियों में सबको विभक्त करके और सबको अगड़ा पिछड़ा, ये क्या नाम है कि अलग अलग जाति का इतना ज़्यादा जो है विद्वेष पैदा करने का प्रयास करता है, जिससे कि उनकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे। इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग को महारत हासिल है। इन लोगों ने जो है विशुद्ध रूप से बिहार को पिछले 35 साल में यही सब करके दिया है। यही कारण है कि अब जो नया जनरेशन बिहार में है उसमें क्या यादव, क्या जो है तिवारी, और क्या ब्राह्मण, और क्या जो है दलित, और क्या जो है मंडल, हर जाति के जो भी नौजवान अब हैं बिहार में, उनको अब अपनी रोजी रोटी का ज़्यादा चिंता है बनस्पत जाति के। क्योंकि जातीय विद्वेष जो था वो तो पब्लिक ने जो है देख लिया कि वही कुछ भी नहीं है, नेता सब अपनी रोटी सेकने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। बाकी अब ऐसी कोई वैमनस्यता जातियों के अंदर नहीं है। कोई एक दूसरे से पूछता तक नहीं है कि आप किस जाति से हो, और आपका जो है वो हम पानी नहीं छुएंगे तो आपका हम जो है खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो सब एक हैं, और पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी नौजवान हैं सब चाहते हैं कि जैसे हर प्रदेश जो है डेवलप हो रहा है उसी तरह बिहार प्रदेश का भी डेवलपिंग हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधा अब जो है वहाँ के वो प्रशासनिक लॉबी, और उससे भी ज़्यादा जो है बाधा वहाँ के नेताओं का है। हर पार्टी का नेता जातीय विद्वेष में सबको उलझा करके और वोट बटोरने का काम करता है। अब पब्लिक को ये समझ नहीं है, नौजवान जो पब्लिक है वो तो समझने लगा है, और उसके पब्लिक के दुखती रग पर, खासकर नौजवानों के दुखती रग की बातें जो है वो करते रहते हैं मनीष कश्यप।
जो जो नौजवान के साथ फेस होता है, वो जहाँ जाता है, जिस डिपार्टमेंट में जाता है किसी तरह का काम कराने के लिए बिहार में, तो वहाँ उसे फेस करना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। बिना मतलब का जो काम 2 घंटे में निपट सकता है उसको 2 महीने तक दौड़ना पड़ता है, 5 बार दौड़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को रोज जो बिहारवासी जो आपको जो है वो करोड़ों लोग जो रोज भुगत रहे हैं, तो उन सब से दुखी होकर के इन लोगों ने जो है वो खासकर नौजवान ज़्यादा दौड़ते हैं। अपने भविष्य को ध्यान में रख करके वो जो है पढ़ाई लिखाई से लेकर के और रोजगार वगैरह के लिए ज़्यादा दौड़ते हैं। तो उन्हें समझ में आ रही है कि भारत का हर राज्य प्रगति कर रहा है, लेकिन बिहार में हम लोगों को जातियों में उलझा करके हम लोगों की प्रगति को कुछ नेताओं ने, चंद नेताओं ने जो है बिहार को अपने शिकंजे में कर रखा है और बिहार को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है आज के डेट में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से ज्यादा जो है बिहार का बेड़ा गर्क करने वाला अब कोई नहीं रहा। जितनी जल्दी नीतीश कुमार एंड कंपनी, लालू यादव एंड कंपनी, ये दोनों जितनी जल्दी बिहार को छोड़ दें तो उतनी जल्दी बिहार का जो है कल्याण हो जाएगा। और राष्ट्रवादी सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में आई हुई है और बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, उसी तरह बिहार में भी राष्ट्रवादियों का सरकार बनना, अपना जैसे बीजेपी है तो उसकी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। जहां तक रहा जातियों का सवाल, तो बिहार से बाहर बिहार के लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई भी द्वेष नहीं होता है, हर तरह के काम करके भी अपने पेट पालते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं। वही बिहार के लोग जब बिहार में जाते हैं तो राजनीति विद्वेष के कारण नेताओं उनको जातियों में उलझा देता है और वो भी उलझ करके वोटिंग करते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि बिहार में जो है कोई नया कल कारखाना नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य सेवा जो है चरमरा गया, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बिहार का नहीं है जो अच्छी स्थिति में हो। रोड वगैरह की जो कंडीशन है वो एक बार ठीक किया गया था, ये सत्य है, लेकिन अब रोड की भी कंडीशन बिहार की अच्छी नहीं है। वहाँ अब जो रोड चाहिए, जिस हिसाब से डेवलपिंग हो रहा है पूरे भारत का, उस हिसाब से जो है केंद्र सरकार ने जरूर कुछ एक्सप्रेसवे वगैरह दिए हैं बिहार में, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेसवे हो जाने से नहीं होगा। जब तक रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए। अब जब पैसा ही सारे बंदर बांट करके जो है ये लोग रख लिया, तो नेता जो है चाहते नहीं है कि कोई नया डेवलपिंग हो। उद्योग धंधे, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे, जैसे कि आपको जो है वो गन्ना के जो है, गन्ना किसान खूब होते थे बिहार में, खूब चीनी मिल सब था, खूब काम होता था, लेकिन अब सब बंद कर दिया, टोटल खत्म कर दिए। एक भी नया कोई डेवलपिंग करना नहीं चाहता है। और बिहार के लोग इतने मनहूस हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि पूरा भारत इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है और हम आज तक जो है लालू एंड कंपनी और नीतीश एंड कंपनी के फेरी में पड़ करके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। कौन अब किसको जो है नुकसान कर रहा है? कोई यादव को जो है, कोई जो है ब्राह्मण नुकसान नहीं कर रहा है, कोई ब्राह्मण को जो है कोई यादव नुकसान नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे के कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन नेताओं की बातों में आकर के वोट का बंदर बांट करते हैं। परिणाम, योग्य आदमी रह जाता है, अयोग्य आदमी सभा के शासन करता है और कोई नया काम नहीं करके वो अपनी जेब भरने का काम करता है। तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव की सख्त जरूरत है। और ये मनीष कश्यप का जहां तक सवाल है, ये मनीष कश्यप को हम लोग देखते हैं कि ये एक जो है उन्होंने गलती करी और उनको पकड़ लिया गया, नहीं। चूंकि ये सारे बखिया उघेर जो नेताओं की कमी थी, जो IAS IPS बिहार के हैं उनकी जो कमी थी, उनको जो है उजागर कर रहे हैं मनीष कश्यप। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट का बखिया उघेर मनीष कश्यप ना कर रहे हो। तो इसलिए सबके दुखती रग पर हाथ डाल रहे हैं मनीष कश्यप। सबकी कमाई, सबकी जेब से जो है पैसे जो है खींच रहे हैं मनीष कश्यप। सबकी जेब को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब जो कमा रहा था करोड़ों में, बारे न्यारे हो रहे थे, बैठे बैठाए वेतन मिल रहा था, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक एक बात पब्लिक के नजर में आ रही है, पब्लिक अब क्वेश्चन करने लगी है। सबसे बड़ी बात जो मनीष कश्यप में, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है मनीष कश्यप से इन लोगों का, कि मनीष कश्यप ने अपने जैसे हजारों यूट्यूबर को एक चोंगा लेकर के, जैसे ये हमारे पास चोंगा है दबंग राष्ट्र का, तो
तो ये चोंगा लेकर के और हर डिपार्टमेंट में घुसा देते हैं कि भैया बताओ, आप जो है यहाँ के ये स्टाफ हो, आप इतने वेतन ले रहे हो, इस डिपार्टमेंट में ये कमी कैसे है। चाहे वो हॉस्पिटल में जाते हैं वहां दिखा देते हैं, चाहे स्कूल में जाते हैं वहां दिखा देते हैं, सब चोंगा सामने कर देते हैं। तो पता चलता है कि भाई घर वाली इस स्कूल की प्रिंसिपल है और घर वाला स्कूल में जो है ड्यूटी दे रहा है, घर वाली घर पर बैठी हुई है। ये सब चीजें अब जब यूट्यूबर हजारों की संख्या में बिहार के गली गली में, बिहार के मोहल्ले मोहल्ले में, बिहार के हर सरकारी संस्थान पर पहुंचने लगा है, तो इन नेताओं से लेकर के इन IAS और IPS जो बिहार में डिपुट है, इन सब का बखिया उघेर हो रहा है। इन लोगों की करतूत पब्लिक के नजर में आ रही है। उन सबके जड़ में मनीष कश्यप हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे हजारों यूट्यूबर को जो है पैसे दे करके, उनको जो है सांत्वना दे करके, उनको पीठी ठोक करके, उनको जो है अपने तरफ से जो है गाइडलाइन कर करके और उनको जो है आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई आप लोग भी करो। और उसमें एक चीज आपको गौर करने की बात है कि उन्हीं नौजवान नवयुवकों जो यूट्यूबर जो अभी बिहार में जो है हजारों की संख्या में आ रहे हैं, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। वो लोग खुद समझ रहा है। अभी मनीष कश्यप जेल में है तो दसियों हमें यादव जी सब मिला है, यूट्यूबर सब, जो कि एकदम पीछे पड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव की रेल बना रखा है। एक एक बात जो है बखिया उघेर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के स्वर्णिम पल है। हर नौजवान जो अब बिहार में नया जनरेशन आया है, 20 वर्ष 25 वर्ष से हद 30 वर्ष तक किया एज वाला जो नौजवान सब बिहार में है, वो अब जातिवाद में उलझना नहीं चाहता। वो बिहार की डेवलपिंग, हर हाल में बिहार की डेवलपिंग चाहता है और उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनीष कश्यप। इसीलिए तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि मनीष कश्यप जिस हिसाब से पॉपुलर हो रहा है, ये आने वाले दिनों में बिहार का जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा और हम लोगों का पत्ता साफ कर देगा। और एक बार अगर इसके हाथ में पावर आ गया, यानी मनीष कश्यप एंड कंपनी, यानी मनीष कश्यप और उनके साथ के लोग अगर जो है सत्ता में आ गए किसी भी तरह से, तो ये लोग जो है हम लोगों का पूरा जो है पिछले 70 साल का सारा रिसर्च कर लेगा कि किसने क्या घपला किया बिहार में। तो इसीलिए ये लोग चाहते नहीं है कि मनीष कश्यप जो है वो सत्ता में आए या मनीष कश्यप और जो है पावरफुल हो। तो इसीलिए मनीष कश्यप को जो है झूठे केस में, बिल्कुल झूठे फ्रॉड केस में फंसा करके और उनके ऊपर में दबाव डाल करके उनको जो है जेल में डाला जा रहा है। लेकिन हमें बिहार के खास करके पटना में जो हाई कोर्ट है, वहां के योग्य विद्वान जो है, क्या नाम है कि जजों पर हमें पूरा भरोसा है। उनको खुद भी जज साहब सबको चाहिए, पटना हाई कोर्ट के जज को, कि मनीष कश्यप के केस में उनके हजारों यूट्यूब पर में जो वीडियो है उसको देखते हुए उनको जो है संज्ञान ले उनके केस का, और खुद ही जो है उनके केस का संज्ञान लेकर के उनको जो है जल्दी से जल्दी उस केस को सुने और उन्हें बेल दे। बेल देने के बाद केस चले, कोई बात नहीं है। जो उसमें निर्णय होगा वो जज साहब का निर्णय जो है सबको मानना पड़ता है, मनीष कश्यप भी मानेंगे। लेकिन उनको जेल के अंदर रख करके बिहार पुलिस से उनको जो है वो टॉर्चर करा करके, और ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, ये बिहार में अराजकता का, पराकाष्ठा का कारण बनेगा। कारण जो नौजवान यूट्यूबर हैं अब वो चैन से नहीं रहने देंगे। यहाँ जो भी जो क्या नाम है कि भ्रष्टाचारी है वो बच नहीं सकता है। और जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव जी आप अच्छी तरह समझ जाइए। अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मनीष कश्यप के जो केस में आपका रोल देखा गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने बाप से भी 20 हैं। आपके बाप यानी आपके जो है पिताजी, जो लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दोहन किया, चूस के खा गया बिहार को, तो उससे भी ज्यादा आप जो है 64 हैं। आप उससे भी ज्यादा जो है तेज बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि पब्लिक इतनी मूर्ख है कि आज भी जो है आपकी बातों में आ जाएगी। अब वो समय नहीं रहा। आपके यादव की ही बात कर रहा हूँ, आपके मुसलमान की ही बात कर रहा हूँ। परंपरागत आपके जो वोट है उसमें भी सेंध लगना शुरू हो चुका है, और ये बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। इसीलिए आप खिसिया करके, गुस्से से जो है आप जो है बदले लेने की भावना से जो है आप जो है मनीष कश्यप के साथ गलत कर रहे हैं। और ये आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पब्लिक सब समझने लगी है। 600 करोड़ रुपया नए सिरे से अभी आपको जो है ईडी और जो है सीबीआई जो है आपके, अभी तो 2 ही 3 बहन के यहाँ आपके यहाँ छापा पड़ा है, अभी आपके 7 बहन के यहाँ छापा पड़ेगा।
और सब पकड़ में आइएगा, कोई बचिएगा नहीं। सरकार ने जो है यहाँ दिल्ली में, हम लोग रहते हैं दिल्ली में, ये चीजें अभी 1 महीना पहले जो है मोदी जी ने विज्ञान भवन दिल्ली में CVC यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उसके बाद जो है आपको IB, उसके बाद जो है आपको क्या नाम है NIA, उसके बाद ED, उसके बाद जो है जो भी जांच एजेंसी सब है, इन सबको बुला करके CBI, इन सबको बुला करके साफ साफ कह दिया है हजारों अफसर के सामने में कि भारत में कोई भी किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन अगर टैक्स पेयर का पैसा का, पब्लिक के पैसा का बंदरबांट कर रहा है तो उसको आप पकड़िए, आप डिफेंसिव मोड में मत होइए। यानी कि उन अफसर सबको बताया गया है, जांच एजेंसी के अफसर को, कि आप डिफेंसिव यानी आप रक्षात्मक में नहीं कि भाई मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे किसी मंत्री का फोन आ जाएगा, मुझे जो है ट्रांसफर मार देगा, मेरे को सस्पेंड कर देगा, मुझे किसी और केस में फंसा देगा। इस बात का आप डर किए बिना आप टाइट होकर के जो भी पब्लिक के इंटरेस्टेड काम है, जहां जो गड़बड़ी कर रहा है या पीछे कर रखा है, उन सब का विखिया उघेर करो और उस सबको पकड़ो, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो। हम आपके साथ हैं। आपको अगर मेरा मंत्री भी कोई ये साथ नहीं दे रहा है, मेरा मंत्री भी अगर आपको गड़बड़ कर रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट बताओ। ये मोदी जी ने विज्ञान भवन में सारे के सामने, हजारों अफसर के सामने बता दिया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो है तहलका मचा रखा है, हर डिपार्टमेंट ने जो है वहां काम कर रहा है तगड़ा। तो वो आप इस चीज को रहने दीजिए, आप बहुत जल्दी जो है जेल जाइएगा। आपको तो सिर्फ जो है जीवन दान जो है मिल रहा है इसलिए कि लोग ये ना कहे कि भाई तेजस्वी यादव को जो है जानबूझ करके बीजेपी ने जो है ऐसा किया है। आपका सारा कच्चा चिट्ठा जो है इकट्ठा कर रहा है CBI वाला भी, और क्या नाम है CVC वाला भी, और ED वाला भी। वो सारा कच्चा चिट्ठा जब जो है पुलिंदा भरेगा तो पब्लिक के सामने किया जाएगा। तो इसलिए तेजस्वी यादव, आप तो जो है मनीष कश्यप को ज्यादा दिन तक जेल में आप नहीं रख पाइएगा, लेकिन आप बहुत दिन तक जेल में रहिएगा। उसकी जुगाड़ जो है ऑलरेडी दिल्ली से चल रही है, क्योंकि आपने करा है 600 करोड़ का, तो आपके यहाँ ऐसे पकड़ाया है। किसी भी 20,000 रुपये से ज्यादा पूरे भारत में कोई अपने घर में नहीं रख सकता है। आपके जो है बहन के यहाँ से 70 लाख रुपया अभी अभी पकड़ाया है। सारी दुनिया ने देखा है कि मशीन मंगा करके पैसे को गिनती किया गया है। कहां तक बचिएगा, कितना बच जाइएगा? इतना मूर्ख मत समझिए पब्लिक को। अब जो है हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और हर मोबाइल में वो क्या नाम है कि वीडियो बनाने की सामर्थ्य है, और क्या नाम फोटो खींचने की सामर्थ्य है। इसीलिए अब मूर्ख बनाना पब्लिक को छोड़िए, और बिहार की डेवलपिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग साइड होइए, बीजेपी को जो है सत्ता बिहार में दे सब मिल करके, और ये सारे सिस्टम जो है सुधार हो। हम एक बिहारी के रूप में ये चाहते हैं कि पूरा कोई जातिवाद नहीं, सब मिल करके जो है बिहार में अच्छे शासन लाने के लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी से बिहार में सत्ता दो, और देखो कैसे सारा सिस्टम बदलता है। और मनीष जी को ज्यादा दिन तक जो है जेल में ये लोग रख नहीं पाएंगे। अपने आप जो है जैसे ही हाई कोर्ट में ये मैटर जाएगा, अपने आप उनको बेल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।